किसी ना किसी लेवल का टॉर्चर अपनी लाइफ में उस व्यक्ति ने भुगता होता है। वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, डाइटरी हो सकता है, नींद पूरी ना होना ये हो सकता है, ओवर एम्बिशियस होना हो सकता है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आ गई ऐसा भी हो सकता है। सो ऐसी टॉर्चर वाली कंडीशंस लंबे अरसे तक चले कि बीच में इम्यूनिटी को हील करने का मौका ही ना मिले, तब जाके ये इनक्योरेबल वाली कंडीशंस किसी भी डिसीज़ की हो सकती है, जिसमें कैंसर भी आ सकता है, डायबिटीज़ भी आ सकता है। तो हम इसको अर्ली स्टेज पे जितना आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है परिवार की। सो परिवार में जो लोग सुकून वाले होते हैं ना, वो सबको वॉच करते रहते हैं। पहले ये सुबह उठ के जब ऑफिस जाता था तो फ्रेश होके जाता था, अब रोज़ जाता है तो जैसे ऐसे मजदूरी की तरह जा रहा है। तो फैमिली ही पहला ट्रेस कर लेगी कुछ गड़बड़ी शुरू हो चुकी है, तो उनके लेवल पे सॉल्व हो जाए, दैट इज़ नंबर 1 ट्रीटमेंट। अगर वो नहीं होता तो सभी के पास आज के 2024 के युग में एक फैमिली आयुर्वेद डॉक्टर होना बहुत ही आवश्यक है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि किसी भी डिसीज़ को अगर आपने अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लिया तो उसकी होम रेमेडीज से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनको शायद दवाई लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। राइट। रात को पूरी नींद लेने से, मतलब 10-11 तक कोई व्यक्ति सो जाता है और सुबह 6-7 तक की वो पूरी नींद लेता है और सुबह बगैर अलार्म के फ्रेश उठता है। सुबह उठने पे फ्रेश फीलिंग आनी चाहिए, दैट इज़ द मार्कर। दैट मीन्स आने वाले 24 घंटे के लिए उसकी इम्यूनिटी उसको 100% प्रोटेक्शन दे पाएगी। रात की पूरी नींद, सुबह फ्रेश आंखें खुलती है, मतलब रात की नींद परफेक्ट हो गई, उसकी वैलिडिटी 24 घंटे की इम्यूनिटी आपको दे देती है। और किसी लोगों ने सोना कम कर दिया रात को, और वो जो बैकलॉग होता है ये कुछ महीनों बाद वो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ उसके ओज पे आता है, उसकी इम्यूनिटी पे आता है, उसके थॉट्स पे आता है, और फिर सारे डिसीज़ के लिए ग्राउंड ओपन हो जाता है। तो कैंसर को हमें इस तरह से समझना है कि किसी भी सब्सटेंस का, वो थॉट्स हो, इमोशंस हो, या कोई एडिक्शन वाली बातें हो, या इवन जंक फूड का भी टॉर्चर हो सकता है, उन चीज़ों से बचना बहुत ही आवश्यक है। और अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने पे अगर वो क्योरेबल स्टेज में है तो आयुर्वेद उसको बहुत अच्छे से एड्रेस करके क्योर डेफिनेटली कर सकता है, बस उसका स्टेज क्योरेबल होना बहुत आवश्यक है। और दूसरा आपने डिसीज़ के बारे में पूछा, डायबिटीज़। डायबिटीज़ में 2 मेजर कंडीशंस है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। एक तो वो ऑर्गन पूरा कोलैप्स हो चुका है, वहाँ पे इंसुलिन बॉडी में जनरेट होने की मैकेनिज्म है ही नहीं, ख़त्म हो गई। बीटा सेल्स आर नो मोर, वो अपना काम नहीं कर सकते। ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसमें इंसुलिन जो बॉडी प्रोड्यूस करने वाला था वो बाहर से लेना ये एकमात्र चिकित्सा है। इसमें किसी को मिसगाइड नहीं होना चाहिए, वरना वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2, ये लोगों ने समझना बहुत आवश्यक है। दूसरी कंडीशन होती है कि कुछ सालों तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू होता है। अब आयुर्वेद इसको 2 तरीके से देखता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, पूरे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का और लाइफस्टाइल का कॉम्प्रोमाइज़ ये ब्लड शुगर को एलिवेट करता है। उसे समझ के, उसे रेक्टिफाई करके, उसे मॉडिफाई करने से ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। सो मेजॉरिटी ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स ऑफ टाइप 2 दे फॉल इनटू दिस कैटेगरी, कि उनका पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रखा है, और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर अभी भी उसकी लाइफ में है। उसे जब हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी रेमेडी शुरू करते हैं, उसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और उसका जितना समय लगता है उतना समय हम लगाते हैं, फिर वो चीज़ें कंट्रोल हो जाती है, ब्लड शुगर रेंज में आ जाता है। फिर उसके बाद भी हम उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। जब आज हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिन चीज़ों को हम उसके मार्किंग्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट्स अ ब्लेसिंग।